धेनुकासुर का वध करने के बाद में प्रभु आगे के लिए बढ़े हैं, और जब आगे के लिए बढ़े तो प्रभु को एक असुर और मिला जिसका नाम है बकासुर, जो बगुले का रूप धारण किए था। भैया आजकल उस बकासुर से बहुत डोल रहे हैं, क्योंकि बगुला देखने में तो सफेद होता है, भूरा होता है, लेकिन कोई नहीं कह सकता है कि इसके अंदर कितने अवगुण भरे हुए हैं। न कोई ये कह सकता है कि ये कीड़े मकोड़ों को खाता है। कह सकता है क्या? कोई नहीं कह सकता। लेकिन वो बकासुर कीड़े और मकोड़ों को खा रहा है। आज प्रभु ने पहचान लिया बकासुर को, और आजकल ऐसे बकासुर निरे डोल रहे हैं। भेष तो दूसरे को ले लो, लेकिन आजकल के कुछ संतों ऐसे हैं भैया। अब संतन ने कपड़े तो रंग ले, लेकिन मन को रंगना नहीं चाहा, क्योंकि कहते हैं कि मन मैले तन ऊजरे, बगुला राखे संग। एक बगुला, तन कितना स्वच्छ है, तन कितना साफ है उसका, लेकिन उसके अंदर क्या भरा हुआ किसी ने देखा है? ओ मन मैले तन ऊजरे, बगुला राखे संग। ओ ताते तो कौआ भले, तन मन एक ही रंग। एक बगुला ऐसा होता है जिसका तन तो उजरा है, लेकिन मन में विकार भरी पड़ी हुई है, मन में गंदगी भरी पड़ी हुई है। आजकल ऐसे निरे लोग हैं भैया, जो आपको दिखाई देंगे कि न जाने ये हमारे लिए क्या कर देंगे, न जाने ये हमारे लिए तन मन धन सब अर्पण कर देंगे, लेकिन वही लोग अंदर ही अंदर ऐसी कतरनी चलाते हैं कि महसूस नहीं हो पाता। आजकल इसी कथा में तुमने थोड़ी देर पहले सुना होगा, तृणाव्रत जो असुर आया था उसका वध कन्हैया ने किया था। वो तृणाव्रत क्या था? एक तूफान की तरह आया था, तूफान का रूप धारण करके। और जब वो तूफान का रूप धारण करके आया था भैया, तो उसने आकर के प्रभु जिस गाड़ी में लेटे हुए थे उस गाड़ी को उठा करके ऊपर रख दिया ले जा करके। लेकिन प्रभु भी कम चालू नहीं थे, उन्होंने ऐसी लात मारी ऊपर से कि गाड़ी समेत नीचे। प्रभु तो बच गए, लेकिन तृणाव्रत का वध कर दिया। वो तृणाव्रत क्या है भैया, पता है? आजकल जो ये तूफान है ना, तूफान जो नौजवान भाइयों और बहनों के बीच में उमड़ता है, तूफान, जब वो
एक लड़की एक लड़के से ये कह सकती है कि मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकती हूँ, तेरे लिए। आजकल ये बहुत चल रहा है भैया, मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकती हूँ। ये समझ लो अगर वो जान देने के लिए तैयार है तो सबसे पहले अपने कुल को दोष लगा रही है, सबसे पहले। दूसरे नंबर पे अपने माता पिता को धोखा दे रही है। तीसरे नंबर पे समझो जब वो अपने माता पिता को धोखा दे सकती है तो तुम कौन सी खेत की मूली हो, एक ना एक दिन तुम्हें छोड़ करके भी चली जाएगी। ये वही तृणाव्रत है जो आजकल के नौजवानों के बीच उमड़ता है। क्योंकि भैया इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है कि प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा दो, सबसे बड़ा उपाय है। जो प्रेम तुम एक इंसान से कर रहे हो वही प्रेम जब तुम प्रभु से करने लगोगे तो प्रभु तुम्हें इतना ऊंचा उठा देगा जहां से तुम नीचे नहीं गिर सकते। आजकल के लोग कहते हैं कि मेरा ये सच्चा प्रेम है, सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार और प्रेम कहीं नहीं है भैया, स्वार्थ के प्यार हैं। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्रेम कर सकते हैं तो माता और पिता। बिना माता पिता के कोई सच्चा प्रेम नहीं कर सकता।